नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल तनेजा। अक्सर हम देखते हैं एक ही तरह का खाना खाने के बावजूद एक व्यक्ति मोटा हो जाता है और दूसरा पतला ही रहता है। एक ही घर में रहने वाले दो बच्चों की नेचर काफ़ी अलग होती है। एक बहुत गुस्से वाला बनता है, दूसरा बहुत ही शांत रहता है। इसी तरह किसी को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को गर्मी बहुत लगती है। ऐसा क्यों होता है? अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल की बाकी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हम सब जानते हैं कि सारी सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है: पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। आयुर्वेद के अनुसार इन्हीं तत्वों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से 3 दोष बनते हैं जिसको हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। हर व्यक्ति में तीनों ही दोष होते हैं, लेकिन जो भी दोष ज़्यादा डोमिनेंट होता है उसके अनुसार उसके शारीरिक व मानसिक नेचर बनती है। उसी को हम उस व्यक्ति की प्रकृति कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है, कोई पित्त प्रकृति का है और कोई कफ प्रकृति का है। वात प्रकृति हवा और आकाश के कॉम्बिनेशन से बनती है। पित्त प्रकृति अग्नि और जल के कॉम्बिनेशन से बनती है। कफ प्रकृति पृथ्वी और जल के कॉम्बिनेशन से बनती है। मॉडर्न साइंस भी सब प्राणियों को 3 भागों में बांटती है। एक्टोमॉर्फिक, वात टाइप के लोगों को एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। पित्त टाइप के लोगों को मीजोमॉर्फिक कहते हैं। कफ टाइप के लोगों को एंडोमॉर्फिक कहते हैं। कई बार वातावरण के बदलाव के कारण या हमारे गलत रहन सहन के कारण या गलत खान पान के कारण हमारा कोई दोष बढ़ जाता है और हमारा इन 3 दोषों का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। इसे हम विकृति कहते हैं। कोई भी इंसान स्वस्थ तभी रहता है जब उसमें तीनों दोषों का बैलेंस हो, संतुलन हो। इसलिए हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बेसिक प्रकृति क्या है, हमारा कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, ताकि हम अपनी अच्छी जीवन शैली से, अच्छे खान पान से उसको सही कर सकें, उसको बैलेंस कर सकें। हमारे अंदर कौन सा दोष ज़्यादा डोमिनेंट है, हमारी प्रकृति क्या है, इसको हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। आप एक पेन और कॉपी लें और जिस तरह ये बताया है इस तरह का एक चार्ट उस पर बना लें। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। हर सवाल की 3 ऑप्शंस, 3 चॉइसेस होंगी, ए, बी और सी। उसमें से जो भी आप पर लागू होती है आप उस पर टिक करते जाएं। पहला सवाल है बॉडी फ्रेम। पहली ऑप्शन है आप दुबले, पतले, छोटे हैं, टांगे और बाजू लंबे हैं, आपके जोड़ व हड्डियां बाहर से ही दिख रही हैं। ऑप्शन बी है कि आपका बॉडी फ्रेम मीडियम टाइप का है, आपका शरीर बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, शरीर मस्कुलर है, गठीला है, जैसे कि खिलाड़ियों का होता है। ऑप्शन सी है कि आपकी बॉडी हैवी है, हैवी बॉडी फ्रेम है, कंधे और हिप्स चौड़े हैं, आपके जोड़ व हड्डियां बाहर से बिल्कुल नहीं दिखते। सवाल नंबर 2, आपकी उंगलियां या फिंगर्स कैसी हैं? ऑप्शन ए है लंबी व पतली हैं, बी ऑप्शन है मीडियम है, ऑप्शन सी है कि छोटी हैं और मोटी हैं। सवाल नंबर 3, हाथ और पाँव को छूने पे कैसा महसूस होता है? ऑप्शन ए है हाथ पाँव ठंडे रहते हैं और सूखे रहते हैं, ऑप्शन बी है हाथ पाँव गर्म रहते हैं और गीले रहते हैं, ऑप्शन सी है नॉर्मल रहते हैं। सवाल नंबर 4 है चमड़ी
या स्किन कैसी है? ऑप्शन ए है सूखी, खुश्क और फटी फटी, यानी कि ड्राई, रफ और क्रैक्ड। ऑप्शन बी है कि चमड़ी ऑयली है और फोड़े, फिंसियाँ आदि होते रहते हैं। ऑप्शन सी है ऑयली लेकिन स्वस्थ। सवाल नंबर 5, सिर के बाल। ऑप्शन ए है बाल खुश्क रहते हैं, पतले रहते हैं, कोई लस्टर नहीं, कोई चमक नहीं, सिकड़ी होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। ऑप्शन बी है बाल सीधे होते हैं, छोटी ही उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल गिरने से जल्दी ही गंजापन आना शुरू हो जाता है। ऑप्शन सी है थिक एंड अबंडेंट हेयर, घने और भारी बाल। सवाल नंबर 6, वज़न यानी कि वेट। ऑप्शन ए है कि वज़न कम रहता है या लो साइड पे रहता है। ऑप्शन बी है नॉर्मल या ओवरवेट की टेंडेंसी होती है। ऑप्शन सी है कि वज़न अक्सर बढ़ा हुआ होता है या मोटापा होने की टेंडेंसी होती है। सवाल नंबर 7, चलना फिरना यानी कि चाल ढाल या बॉडी में ताकत यानी कि मोबिलिटी एंड स्टेमिना। ऑप्शन ए है कि बॉडी काफ़ी एक्टिव होती है, एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, तेज़ तेज़ चलते हैं लेकिन जल्दी ही थक जाते हैं, बार बार आराम करने की ज़रूरत महसूस होती है। ऑप्शन बी है एक्टिव होते हैं, आमतौर पे थकते नहीं, काफ़ी मेहनत कर सकते हैं। ऑप्शन सी है सुस्त रहते हैं, स्लो चलते हैं, आमतौर पे चलने फिरने का ज़्यादा मन नहीं करता। सवाल नंबर 8, इफ़ेक्ट ऑफ वेदर यानी कि मौसम का क्या असर होता है हमारी बॉडी पे। ऑप्शन ए है ठंड में अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। ऑप्शन बी है गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, रादर गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती, कपड़े बहुत कम पहनते हैं। ऑप्शन सी है दोनों मौसम गर्मी और सर्दी अच्छे लगते हैं। सवाल नंबर 9 है डाइजेशन या हाजमा कैसा है। ऑप्शन ए है अक्सर पेट खराब रहता है, बदहजमी रहती है, भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगती, आमतौर पर कब्ज़ रहती है, पेट खुल के साफ नहीं होता। ऑप्शन बी है डाइजेशन बहुत अच्छी रहती है, जो खाओ सब हजम, भूख ज़्यादा लगती है, पेट भी आराम से साफ होता है। ऑप्शन सी है डाइजेशन स्लो रहती है लेकिन पेट आराम से साफ होता है। सवाल नंबर 10, बॉडी ऑडर या गंध, शरीर से किस तरह की गंध आती है। ऑप्शन ए है शरीर से हल्की सी गंध आती है। ऑप्शन बी है पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उसमें से स्मेल आती है, बदबूदार पसीना होता है। ऑप्शन सी है पसीना कम आता है और कोई भी गंध या ओडर नहीं होती। सवाल नंबर 11, नब्ज़ या पल्स। ऑप्शन ए है नब्ज़ कमज़ोर होती है और तेज़ चलती है, यानी कि वीक एंड फास्ट। ऑप्शन बी है पल्स गुड वॉल्यूम की होती है, बाउंडिंग होती है और एवरेज चलती है। ऑप्शन सी है कि नब्ज़ स्लो चलती है। सवाल नंबर 12, नींद या स्लीप कैसी है। ऑप्शन ए है नींद कम आती है, मुश्किल से आती है और जल्दी खुल जाती है, बीच बीच में भी खुलती रहती है। ऑप्शन बी है नींद अच्छी आती है, अगर खुल जाए तो दोबारा भी आ जाती है। ऑप्शन सी है काफ़ी गहरी नींद आती है, इवन उठाना भी मुश्किल होता है। सवाल नंबर 13, गुस्सा। ऑप्शन ए है इतना गुस्सा तो नहीं आता लेकिन इरिटेशन रहती है। ऑप्शन बी है
गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इवन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। ऑप्शन सी है कि यूजुअली शांत रहते हैं। सवाल नंबर 14, भाव या सोच कैसी है, यानी कि नेचर कैसी है। ऑप्शन ए है बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं, किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं लेकिन जल्दी ही भूल जाते हैं। इनका मन एक बात पे नहीं टिकता, अक्सर सोच बदलती रहती है। कोई भी फैसला है एक बार में नहीं लेते, बार बार वो फैसला बदलते रहते हैं। किसी भी एक बात पे फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है, कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल लगता है। चिंता या एंग्जाइटी से घिरे रहते हैं। ऑप्शन बी है काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, यादाश्त काफ़ी अच्छी होती है, फैसला जल्दी लेते हैं, इमोशनल होना, डोमिनेट करने की आदत, हर जगह पे डोमिनेट करने की आदत होती है, ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, जजमेंटल होते हैं और क्रिटिक होते हैं, अक्सर दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, जेलस या ईर्ष्या काफ़ी होती है। ऑप्शन सी है धीरे धीरे सीखते हैं, यादाश्त बहुत अच्छी होती है, अक्सर शांत रहते हैं, मुश्किल सिचुएशन से दूर भागते हैं, बहुत अड़ियल होते हैं लेकिन केयरिंग होते हैं, लॉयल होते हैं। इनमें लालच की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। सवाल नंबर 15, कौन सी चीज़ें अनकंफर्टेबल करती हैं। ऑप्शन ए है डर, चिंता, खुश्क ठंडा मौसम, ड्राई एंड कोल्ड वेदर, रात को देर से सोना, ड्राई फूड्स यानी कि खुश्क खाने। ऑप्शन बी है गर्म व नमी वाला मौसम यानी कि हॉट डैम्प क्लाइमेट, गर्म व स्पाइसी खाने। ऑप्शन सी है ठंडा और नमी वाला मौसम यानी कि कोल्ड एंड डैम्प क्लाइमेट या फिर अर्ली स्प्रिंग। अब आप काउंट करें कि आपके कितने सवालों का जवाब ए है, कितनों का बी है और कितनों का सी है। अगर ज़्यादा ए हैं तो आपकी नेचर वात प्रकृति की है, अगर ज़्यादा बी हैं तो आप पित्त प्रकृति के हैं और अगर ज़्यादा सी हैं तो आप कफ प्रकृति के हैं। है ना काफ़ी आसान। मैं आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप अपनी प्रकृति जान सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक या शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर दी गई ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। परमात्मा सबको स्वस्थ रखे, सबको खुश रखे। धन्यवाद।